हरे कृष्णा। लोकतंत्र बा गणतंत्र वर्स राजतंत्र, इसके ऊपर ये वीडियो बनाने के लिए चाहता हूँ। यदि राष्ट्र सुरक्षा रहे तो ये प्रजा सुखी रहते, और प्रजा सुखी रहते तो भौतिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, विकासशील हो पाते। मनुष्य शरीर एकमात्र है जो साधन के लिए संसार में अनुकूल पैदा करता है, भक्ति के लिए, भजन के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। दूसरी शरीर में तो नहीं होता है। और शरीर सुरक्षा रहे, शरीर शांत वातावरण में रहे, जो परिवार जो परिस्थिति में रहने से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इसलिए हर युग में साधु संत समाज को सही निर्देशना दिए है। राजा जब गड़बड़ करता है तो शासन गड़बड़ हो जाता है तो समाज पर बहुत गलत असर पड़ता है। से साधु संत रहना भी मुश्किल होता है कि समाज में लोग भी रहना भी मुश्किल होता है। इसलिए ये चर्चा करने के लिए इसलिए प्रयास कर रहा हूँ। कारण जो सामाजिक स्थिति वर्तमान देख रहे हैं, जो 2024 में इलेक्शन हुई है, ये इलेक्शन में कितनी बड़ी दुखदाई हुआ। समाज को, लोग देश को, राष्ट्र को प्रमुखता नहीं दिए। अपनी स्वार्थ के लिए लोग देश को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और वो बात तो बताने के लिए जरूर है। इसलिए शिल प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, कहा करते थे, राष्ट्र के लिए हित होता है, राष्ट्रतंत्र होता है, राजतंत्र होता है। गणतंत्र कभी हितकारी नहीं होगा। क्यों? गणतंत्र में लोग इतना शिक्षित नहीं मिलते हैं। पूरी वर्ग अशिक्षित होने के नाते, शूद्र स्वभाव की होने के नाते, वो अपने स्वार्थ ही पूर्ति करने के लिए लगते। जो स्वार्थ पूर्ति करने के लिए लगते, तब राष्ट्रहित कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए राष्ट्र के लिए राजतंत्र बेहतर होता है, गणतंत्र बेहतर नहीं हो सकता। तो उसमें स्वार्थ लोगों को, अपने राष्ट्र में रहने वाले लोग अपने स्वार्थ ढूंढते, अपनी सुख कहाँ मिलेगा वो देखते हैं। स्वार्थ के लिए उन्होंने जिसको इलेक्ट करेंगे, जिसको चुनेंगे, वो चुना हुआ व्यक्ति वो स्वार्थी होता है। स्वार्थी व्यक्ति वो स्वार्थ वाला लोग को चुनते हैं, और स्वार्थी लोग झूठा वादा देते हैं, झूठा भड़काते, झूठा माने बहकाते हैं। जिसी वो झूठा बहका में आ करके अल्पबुद्धि संपन्न व्यक्ति, शूद्र स्वभाव के व्यक्ति प्रभावित होते हैं, और उसको चुन करके राष्ट्र नायक बना देते, जिसी कारण से राष्ट्र के लिए बहुत हानिप्रद होता है। किंतु राजतंत्र जो होता है, राजाओं के जो शासन होता है, वो क्षत्रिय के द्वारा होता है। क्षत्रिय स्वभाव की, क्षत्रिय लोग होते अपने स्वार्थ नहीं देखते, उन्हें राष्ट्र हित के लिए कार्य करते, राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करते, प्रजा के कल्याण के लिए करते हैं। किंतु कलियुग के प्रभाव से आज राजा नहीं रह पाए। राजा नहीं होने के नाते लोग ज्यादातर प्रजातंत्र, गणतंत्र ऊपर लोग भरोसा रखते हैं, और भरोसा रखते हैं और लोग को चुनते हैं। उनको कौन चुनते हैं? जो आम आदमी होते हैं, जो जिनके पास शिक्षागत योग्यता इतना नहीं होता है, कि इतना बुद्धिमान नहीं होते हैं, वो कम बुद्धि वाले व्यक्ति चुन लेते हैं। ऐसा ही गंवार व्यक्तियों को चुन लेते, जिसी कारण से देश के लिए बहुत बड़ा हानिकारक पहुंचता है। इसलिए गणतंत्र उसी देश में सफल हो जाता है, लोकतंत्र उसी में सफल होता है जहां पर लोग शिक्षित होते, वर्ग बुद्धिमानशील होते, दिमागशील बुद्धि होते, सोचने का भविष्य के लिए होते, राष्ट्र हितकारी होते। वही लोग को चुनते, राष्ट्र हित के लिए व्यक्तियों को चुनते। नहीं तो गणतंत्र, लोकतंत्र ये समाज के लिए, देश के लिए अच्छे नहीं है। अच्छे यही होता है जो राजा होते हैं, राजाओं के द्वारा शासन होता है। राजा दंड विधान करते हैं, गलत को गलत ये करते। और यहाँ तो दंड विधान नहीं होते हैं, यहाँ तो ढीलापना आता है। वो अपने स्वार्थ के लिए लोग समाज को बहकाते हैं, और बहका के अपनी
इलेक्ट हो जाते, जी माने चुनाव में जीत जाते हैं और देश के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये जानकारी है ना, ये जो इसी बार चुनाव में अब देखा जाता है, वो लोग चुने ऐसा व्यक्तियों को जो विपक्ष में बैठे हुए, वो पप्पू जिसको कहते हैं, जिनकी बुद्धि नहीं है, कम है, उनको विपक्ष लीडर बना दिए। अब काल भी जाएंगे, आज विपक्ष लीडर कहाँ, काल भी प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं ऐसा व्यक्तियों को। माने देश की ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए समाज को यदि सुधारना है, कि समाज के कल्याण होना, लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, लोगों को जागरूकता आना चाहिए। इसलिए वीडियो बनाया। यदि ये वीडियो आपको सही लगा, जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।